हाय गाइस, आई एम मनीषा और स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल एसएम क्रिएशन में। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने लूसेंट की बुक आपको क्यों दिखाई है। तो देखिए गाइस, ये लूसेंट वर्बल रीजनिंग है जो कि बहुत अच्छी बुक है रीजनिंग के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ एक के लिए नहीं सभी के लिए यूजेबल है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि ये बुक आप ज़रूर पढ़ें, और जब ये बुक आप पढ़ेंगे एक बार तो मुझे नहीं लगता आपको किसी और बुक की नीड होगी, और ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो 3-4 बुक अपने पास एक सब्जेक्ट की इकट्ठी करने से अच्छा है कि एक ही बुक को 3-4 बार पढ़ें, तो उसका ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट होता है आपके एग्ज़ाम में भी, और आपको पढ़ते टाइम भी बहुत इंटरेस्ट आता है और आपको समझ में भी आने लगेगा। एक ही बुक से अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो अगर आप एक ही बुक से बार बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा। अगर आप नई नई बुक से वही टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। वरना आप ये जो ट्रिक है आजमा के देखना कि एक ही बुक को 3-4 पढ़ने से क्या रिज़ल्ट आता है और 3-4 टॉपिक को अलग अलग बुक पढ़ने से क्या रिज़ल्ट आता है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा रीजनिंग से ही है। आज हम अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। तो अब आपका टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। चलिए, ये देखिए, पहले तो आप ठीक से देख लीजिए कि मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ध्यान से देख लीजिए आप भी। फिर उसके बाद देखिए, अल्फ़ाबेट करने से पहले हम करते ही क्या है कि हमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट करने से पहले हम सबसे पहले उसकी ABCD लिखना सीखते हैं कि हमें किस तरीके से उसकी ABCD लिखनी है। तो देखिए, हमें किस तरीके से उसकी ABCD लिखनी है। तो हमें लिखना है ABCDEFGHIJKLM, फिर उल्टा इधर से ही लेकर चले जाएंगे NOPQRSTUVWXYZ। इसको आपको 15 सेकंड लगेंगे सिर्फ एग्ज़ाम में लिखने के लिए। आप लिख भी सकते हैं अगर आप याद करने में कंफ्यूज हो जाए, तो इससे आपका होगा क्या कि आपको अपोजिट वर्ड हर किसी का पता चल जाएगा। और अल्फ़ाबेट्स में अपोजिट वर्ड बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप ये लिख कर रख लीजिए अपने एग्ज़ाम में रफ पेज पर, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी किसके अपोजिट क्या है, किसके अपोजिट क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट मैंने आपके लिए बनाया है एक ये वर्ड इजोटी। इजोटी क्या है कि ये जो ई है हमारा ई जो है ये 5वें नंबर पर है, और जे हमारा ये 10वें नंबर पर है, ओ हमारा 15वें नंबर पर है, टी हमारा 20वें नंबर पर है, और वाई हमारा 25वें नंबर पर है। तो इससे क्या होगा, आपको जैसे दाएं से बाएं वर्ड पूछा जाता है, दाएं से कौन सा होगा, बाएं से कौन सा होगा, तो आपको ज़्यादा या फिर पूरी ABCD गिनने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी वर्ड से आसपास के वर्ड से ही पता लगा लेंगे जल्दी से कि 16वां वर्ड कौन सा है, 17वां वर्ड कौन सा है। आपको पता है जब ओ हमारा 15वां वर्ड है तो इसके आगे का वर्ड 16वां होगा हमारा, यानी कि पी हमारा 16वां वर्ड होगा। फिर उसके बाद टी है, जैसे कि टी हमारा 20वां वर्ड है, तो हमारे इसके पीछे का वर्ड 19वां वर्ड हमारा एस होगा। तो इसी तरह से हमें पता चल जाएगा, और पूरी ABCD रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और बार बार हमें ABCD गिनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार क्वेश्चन पर नज़र डाल लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा या फिर है। चलिए देखते हैं। तो दाएं छोर से है तो अपने हाथ से हम पता लगाएंगे दाएं और बाएं का। देखिए, राइट हैंड साइड पर तो हमारा दायां होगा और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा बायां होगा। तो उसने हमें दाएं छोर से पूछा है, तो हम जेड से गिनना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो 13 हमारा एन है, तो इसका राइट आंसर हमारा एन हो जाएगा। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी के बाद। देखिए, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में जो वर्णमाला के क्रम में है क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, बी और ई सबसे पहले देख लेते हैं इनके बीच में कितने कितने का गैप है। ठीक है, तो बी और ई के बीच में कितने का गैप है। देखिए, तो बी 1 2 3, यानी कि 3 प्लस क्या है। ठीक है, 3 प्लस क्या है, 3 प्लस क्या है। जी और जे के बीच में देख लीजिए, यहाँ पे भी 3 प्लस किया है। एल और ओ के बीच में देख लीजिए, तो यहाँ पे भी 3 प्लस किया है। क्यू और टी के बीच में देख लीजिए, क्यू और टी के बीच में देखिए यहाँ पे भी 3 प्लस किया है। तो ABCD लिखने से देख लो कितना इजी हो रहा है, मुझे कितना इजी हो रहा है, तो आपको कितना इजी होगा। तो इससे अच्छा पहले लिख ही लीजिए, फिर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही अपोजिट करने में और ना ही ये देखने में कि कितने बीच में वर्ड्स हैं और कितने आगे हैं कितने पीछे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए, यहाँ तक तो हमने पता लगा लिया कि इनके बीच में 3 वर्ड्स हैं।
ठीक है, 3 वर्ड प्लस किए जा रहे हैं, 3 वर्ड प्लस किए जा रहे हैं, 3 वर्ड प्लस करके जो संख्या आ रही है वो लिखी जा रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कैसे पता लगाए, तो इस चीज़ से तो पता नहीं लग पाया हमारा। चलिए अब देखते हैं, कनेक्शन निकालते हैं इन सब के बीच में। तो क्या ई और जी के बीच में कितने वर्ड्स हैं, ई और जी, यानी कि 2 वर्ड प्लस करके जी लिखा गया है। ई के बाद 2 वर्ड प्लस किए हैं, ई एफ और जी, यानी कि 2 वर्ड प्लस किए गए हैं। फिर उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जे और एल, जे और एल को भी 2 वर्ड प्लस करके लिखा गया है। फिर उसके बाद ओ और क्यू, ओ और क्यू को भी 2 वर्ड प्लस करके ही लिखा गया है, ओ और क्यू। तो अब आ जाइए टी को भी हम 2 वर्ड प्लस करके ही लिखेंगे, तो टी को हम 2 वर्ड प्लस करके लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा वी। और फिर उसके बाद इनके बीच में हमें थर्ड वर्ड्स 3 वर्ड्स लेने हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डब्ल्यू, एक्स और वाई। तो वाई हमारा तीसरा वर्ड है, तो वाई हम यहाँ पर ले लेंगे, तो इसका वी और वाई आंसर हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कंपोज शब्द में ऐसे अक्षरों के कितने जोड़े हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के बीच में होते हैं। तो उसने पूछा क्या है कि इसमें इतने मतलब कितने जोड़े हैं, जितने वर्ड उतने ही बीच में आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्ड्स के बीच में आते हैं। जैसे कि उसने पूछा क्या है कि ए और डी के बीच में 2 वर्ड्स आते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर भी ए और डी के बीच में 2 वर्ड्स ही आने चाहिए। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, आप बोलोगे यहाँ पर ए डी नहीं है, मुझे भी पता है नहीं है। तो देखते हैं, चलिए पहले सबसे पहले फर्स्ट वर्ड उठाते हैं हम, सी को देखते हैं। सी एक वर्ड से पहले सारे वर्ड को चेक करेंगे। सी और ओ के बीच में तो कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता दूर दूर तक भी, क्योंकि सी कहाँ और ओ कहाँ। सी और एम के बीच में भी कोई नहीं हो सकता कनेक्शन, सी और पी के बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, सी और ओ के बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, सी और ई के बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सी और ई के बीच में 1 वर्ड है और यहाँ पे कम से कम भी 5 वर्ड आ चुके हैं। अब ओ और एम के बीच में देखते हैं, तो ओ और एम के बीच में 1 वर्ड है, लेकिन यहाँ पर एक भी वर्ड नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर ओ और पी के बीच में देखते हैं, ओ और पी के बीच में एक भी वर्ड नहीं है और इनके बीच में एम आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद ओ और ओ तो हो ही नहीं सकता। ओ और एस के बीच में देखते हैं हम, देखिए ओ और एस के बीच में देखिए यहाँ पर भी 3 वर्ड है, ओ 1 2 3 एस, और यहाँ पे भी 3 वर्ड है, ओ 1 2 3 एस। तो एक जोड़ा बन जाता है हमारा ओ और एस का, ठीक है, एक पेयर बनता है हमारा ओ और एस का। फिर उसके बाद देखिए ओ और ई के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये 2 वर्ड हमारे हो चुके। जो वर्ड हमारे हो जाए फिर उन्हें दोबारा मैच नहीं करेंगे हम, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है ये निकालने की। फिर उसके बाद एम से चेक करते हैं, एम और पी के बीच में देखिए, एम और पी के बीच में 2 वर्ड है, एन और ओ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। एम और ओ के बीच में देखते हैं, देखिए एम और ओ हो सकता है एक पेयर, देखिए कैसे, क्योंकि एम और ओ के बीच में यहाँ भी 1 वर्ड है, एम और ओ के बीच में यहाँ भी 1 वर्ड है, तो एक हो जाता है हमारा ओ और एम, एक और पेयर हो जाता है हमारा, ठीक है। 2 पेयर निकले हमारे यहाँ से। चलिए देखते हैं पी और ओ के बीच में कोई पेयर बनेगा क्या। पी और ओ के बीच में देखिए, पी और ओ के बीच में यहाँ भी कोई गैप नहीं है, ओ और पी के बीच में यहाँ भी कोई गैप नहीं है, तो एक पेयर हमारा ओ और पी का बनेगा, ठीक है। तो एस और ई का कोई पेयर बनेगा नहीं। अब यहाँ पर कोई पेयर नहीं बनेगा, सिर्फ यहाँ पर 3 ही पेयर बनेंगे इसके, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसी के जैसे क्वेश्चन करने की कोशिश करें, और कोई क्वेश्चन समझ में ना आए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए, मैं उसकी स्पेशल वीडियो आपके लिए बना के डालूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी और टी जिस प्रकार क्यू और ओ से संबंधित है उसी प्रकार एम के किससे संबंधित है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को अब। चलिए देखते हैं, तो वी को लिखा गया क्यू। एक बार अल्फ़ाबेट्स में चेक कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है, आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। देखिए वी कहाँ पर है हमारा, वी हमारा ये रहा। वी को क्यों लिखा गया है, तो वी को क्यों लिखा गया है, ये वी है मेरा, 1 2 3 4 5, तो 5 वर्ड पीछे लिखा गया, यानी कि -5 वर्ड लिखा गया है। तो -5 वर्ड लिखा गया है ये वाला वर्ड इससे, और टी को लिखा है ओ, टी को ओ लिखा गया है। देखिए एक बार टी को ओ लिखा गया है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वर्ड फिर से माइनस किए गए हैं। तो इससे हमें सीरीज़ पता चल गई है, इसको भी हमने 5 वर्ड माइनस ही लिखा है, -5 वर्ड।
तो जब यहाँ पे भी इसको 5 वर्ड माइनस लिखा, इसको भी 5 वर्ड माइनस लिखा, तो सिंपल इसको भी 5 वर्ड माइनस लिख देंगे, इसको भी 5 वर्ड माइनस लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो m को 5 वर्ड पीछे लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा क्या? अगर हम m को 5 वर्ड्स पीछे लेके जाएंगे, चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास h निकल के आएगा। तो हमारे पास h आएगा यहाँ पे निकल के। उसके बाद देखिए k को भी 5 वर्ड माइनस लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास f। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए और आप भी ज़रूर करने की कोशिश करें। देखिए इसमें मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन समझा चुकी हूँ और सारे ही क्वेश्चन मैंने अलग अलग टाइप के लिए हैं। उसके बाद टाइप 5th देखते हैं हम। टाइप 5th में क्या है कि शब्द TMEU के अक्षरों में से केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण वर्ड बनाए जा सकते हैं। मतलब कि आपको कोई भी इंग्लिश का वर्ड दे दिया जाएगा, उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख दिया जाएगा, वर्ड्स लिख दिए जाएंगे, तो आपको उसमें से क्या है कि वर्ड्स बनाना होगा। आपको उसमें से वर्ड्स बनाने होंगे। 1 वर्ड बने, 2 वर्ड बने, 3 वर्ड बने, जितने भी वर्ड्स बने आपको उसमें से वर्ड्स बनाने होंगे। तो चलिए TMEU से हम क्या बना सकते हैं, तो माइंड का यूज़ कीजिए कि TMEU से हम क्या बना सकते हैं, आप भी सोचो। देखिए TMEU से सिर्फ एक ही वर्ड बनेगा जो कि MUT और E, म्यूट। सिर्फ एक ही वर्ड बनेगा इससे, और इसमें से कोई वर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारी ऐसी ही रेगुलर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैथ और रीजनिंग की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। मैथ और रीजनिंग की रोज़ न्यू वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। किसी भी चीज़ की शुरुआत हमें बेस से ही करनी चाहिए। अगर हमारा बेस पक्का है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक से ऊपर लेके जाऊंगी, तो आप ये मत समझना कि सिर्फ इजी क्वेश्चन कराऊंगी, मैं आपको हार्ड क्वेश्चन भी कराऊंगी। सबसे पहले बेस क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ऊपर जाएंगे। किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको मुझसे चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।